हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर हम भूगोल, ठीक है, भूगोल चैप्टर 4 जलवायु, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूरा वीडियो आप मेरा देख लेते हैं चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इससे बाहर फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानसून, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या पवन प्रणाली होगा, परिवर्तन होगा, कि मौसम होगा, इनमें सभी? तो इसका शब्द का शाब्दिक अगर अर्थ हम यहाँ पर देखें तो मौसम होगा, ठीक है, मौसम याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? यहाँ पर काल वैसाखी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल बात हो रहा है, ठीक, काल वैसाखी याद रखना, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं नॉर वेस्ट, ठीक, याद रखना है। देखो नॉर वेस्टर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, नॉर वेस्टर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, ये याद रखना जरूर, ठीक। आगे नेक्स्ट, मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? तो यह अरबी भाषा के शब्द से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला जो है ये यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है, तो आम्र वर्षा कहाँ पर? तो ये केरल और कर्नाटक में होती है, ठीक है, याद रखना। आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है, ठीक है, केरल तथा कर्नाटक में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में अगर यहाँ बात करें तो शीतकालीन वर्षा का कारण है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन है श्रीनगर है, द्रास है, गुलमर्ग है और पहलगाम दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा द्रास हो जाएगा, ठीक है। द्रास भारत में सबसे ठंडा स्थान है। ये लद्दाख में कारगिल जिला में है ये द्रास, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ पर हम जो बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? ठीक है, सर्दी के महीने में यानी वहाँ पर खूब बारिश होता है, भारी बारिश होती है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु स्टेट हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु भारी वर्षा होती है, ठीक है। अक्टूबर से यहाँ पर दिसंबर जनवरी तक बात हो रहा है, ठीक है। तो इस समय यहाँ पर क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो यहाँ पर भारी बारिश होती है, ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु है, तो भारतीय जलवायु यानी उष्ण मानसूनी है, इसी को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत का, ठीक है। तो भारतीय जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी उष्ण मानसूनी, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? AS प्रकार की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन जैसे है केरल और तटीय कर्नाटक में, पहला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कोरोमंडल तट पर, और लास्ट है असम व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम HW दे रहे हैं, एक हम प्रत्येक वीडियो में HW हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और बहुत आसान है ये, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती बताना है, ठीक है, HW रहा ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है? तो तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान, ठीक है, आधार यही है। अगर हम बात करें तो कोपेन ने बांटा है 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका आधार था तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान, ठीक। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम को वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती जाती है, क्योंकि तो यहाँ पर घट रहे हैं इसलिए कि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल मई में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स से वर्षा होती है, तो अप्रैल मई में नॉर्थ वेस्टर्स का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी काल वैसाखी अंग्रेजी हो गया, हिंदी में काल वैसाखी कहते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में हो, ठीक है, पश्चिम
बंगाल में होती है, ठीक है, याद रखना, पश्चिम बंगाल में। अप्रैल मई में, ठीक है, काल वैसाखी वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल है तो काल वैसाखी याद रखना, ठीक। आगे, जाड़े के शुरू में आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में, ठीक है, तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी भारत का बात हो रहा है यहाँ पर। तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है जाड़े के आरंभ में, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून कारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। इसी कहते हैं कि मानसून लौट जाना, जब मानसून वापस लौटते हैं तो जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में भारी बारिश होती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधि प्रत्यावर्तन मानसून ऋतु कहलाती है, यानी लौटता हुआ मानसून ऋतु बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका महीना अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, यानी बात हम कर सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर या मध्य दिसंबर तक, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, लौटता हुआ मानसून ऋतु, ठीक, अक्टूबर से नवंबर या मध्य दिसंबर तक बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हो जाएगा मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर होगा ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। ये मार्च जून वाला नहीं होगा, याद रखना ये, ठीक है। यहाँ पर मध्य जून, जून यहाँ भी ये नहीं होगा, याद रखना, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होता है लौटता हुआ मानसून ऋतु। नेक्स्ट, किस राज्य में लू चलती है, तो लू यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें तो मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब है, गुजरात दिया गया है। तो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक लू चलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे, पंजाब यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध ऊपरी वायु परिसंचरण से है, तो ऊपरी वायु परिसंचरण से यहाँ पर देखें तो जेट प्रवाह का है, ठीक है, जेट प्रवाह का, तेज हवाओं से, ठीक है, याद रखना ये जेट प्रवाह, ठीक है। किसका संबंध ऊपरी वायु परिसंचरण से है, जेट प्रवाह का, ठीक। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, तो पश्चिमी भारत में जब शीतकालीन वर्षा होता है यहाँ पर, इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ कारण है, ठीक है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक यानी CWG आच्छादित करता है, ठीक है। तो CWG का बात हो रहा है यहाँ पर, CWG, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगा मैदान को, गंगा मैदान को, भारत के जो मैदानी इलाका बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। CWG का यहाँ पर हिंदी हो गया शुष्क सर्दियों के साथ, ठीक है, मानसून प्रकार हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो अगर ये हम यहाँ पर देखें तो गंगा के मैदान को हो जाएगा, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, गंगा के मैदान ये सब इसमें आते हैं। तो CWG गंगा के मैदान को यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर सही होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक CWG आच्छादित करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगा मैदान को करता है, भारत के मैदानी इलाका को करेगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, ऊपरी गंगा का मैदान शीतकाल में कुछ वर्षा प्राप्त करता है, जो ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो शीतकाल में कुछ वर्षा प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा, तो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, यानी पश्चिमी विक्षोभ द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, नॉर्वेस्टर यानी काल वैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में होता है, यानी कौन सा महीना, तो यहाँ पर वैशाख महीना है और जेठ, ठीक है, जेठ। तो ये हो जाएगा, अगर बात यहाँ पर करें तो अप्रैल मई में, अप्रैल मई यहाँ पर सही होगा, अप्रैल मई, ठीक है, वैशाख महीना होता है, ठीक है, अप्रैल मई। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हम सही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी भारत से कब मानसून पौने पीछे हटती है, तो अक्टूबर में पीछे हटती है, ठीक, अक्टूबर महीना में, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत को तापमान परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, ये तो कोपेन, ठीक है, कोपेन है, और इसका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन, ठीक है, व्लादिमीर कोपेन, और ये 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र
छाया क्षेत्र है, अगर हम भारत में यहाँ पर देखें तो दक्कन का पठार यहाँ पर सही होगा, यानी पश्चिमी घाट के पूरब में स्थित है ये दक्कन का पठार। इसके अलावा और भी वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो लद्दाख भी है, थार मरुस्थल भी है, तो यहाँ पर दक्कन का पठार यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मानसून पवनों की अवधि है, तो 100 से 120 दिन, ये सही है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, 120 दिन। जून के प्रारंभ में केरल के तट से शुरू होकर सितंबर के अंत तक पूरे देश से वापस लौटता है, सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पर तो मानसून पवनों की अवधि हो गया 120 दिन हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होती है, यानी कहवा फसल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फूलों वाले बौछार, फूलों वाले बौछार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। आम और वर्षा तो आम के पकने के लिए ठीक है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना, लेकिन ये हो जाएगा कहवा के लिए होगा फूलों वाले बौछार हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित, तो पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में अदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा उन चक्रवातों के कारण होती है जो, ये चक्रवात कहाँ से उठते हैं, तो भूमध्य सागर में आते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में आते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होते हैं झारखंड में वर्षा। नेक्स्ट, शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा किस फसल की उपज के लिए लाभदायक है, तो रबी फसल के लिए। ठीक है, देखना शीतकालीन जो चक्रवातीय वर्षा है, ये फसल अगर बात हम यहाँ करें तो रबी फसल के लिए लाभदायक है। तो रबी फसल इसमें देखो कौन है, चावल तो नहीं है, मक्का नहीं है, कपास नहीं है, ये सब खरीफ फसल है। यहाँ पर गेहूँ देखो रबी फसल है, इसके अलावा सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जो हो गया, ये सभी रबी फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है, तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, हाँ एक कारण ये ठीक है। दूसरा है कि वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, हाँ ये भी कारण है एक। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ये तीसरा ऑप्शन है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, हाँ। लास्ट है उपर्युक्त सभी कारण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के बड़े क्षेत्र पर वर्षा की पर्याप्त परिवर्तनशीलता मिलती है। ठीक है, भारत के बड़े क्षेत्र पर वर्ष की पर्याप्त परिवर्तनशीलता मिलती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम है, किस क्षेत्र में अधिकतम है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अगर बात यहाँ पर हम करें तो पहला ऑप्शन है कि अति उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, ये तो नहीं होगा। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र ये नहीं होगा, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र नहीं, अति न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अति न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर सूखे की स्थिति का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। यहाँ पर बात हम करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाला क्षेत्र, यहाँ पर अति न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट, भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वृष्टि छाया प्रदेश तो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग यानी दक्कन का पठार है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही करेंगे। ठीक, ऑप्शन बी। आगे, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, तो पूर्व मानसून वर्षा को आम की बौछार बोलते हैं, यानी आम्र वर्षा बोलते हैं कर्नाटक में। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये तो मेघालय हो गया। ठीक है, आसान है ये। ठीक है, राज्य क्या पूछा है, मेघालय। अगर बात हम करें यहाँ पर तो मासिनराम और चेरापूंजी में 1080 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा दर्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो मासिनराम और चेरापूंजी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया मेघालय में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय में हो गया। ठीक, नेक्स्ट, भारत के तमिलनाडु तट पर शीतकाल की वर्षा किसके द्वारा होती है, ये तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही करेंगे। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वार्षिक वर्षा यहाँ पर लिखा है, यहाँ भारत का नक्शा एक है यहाँ पर दिया गया है, और क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का मध्य
यानी माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है, तो 100 से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 100 से 100 सेंटीमीटर तक ये जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, 100 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में कौन सी वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में तो चक्रवातीय वर्षा होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब देखो 200 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। देखो 200 मिलीमीटर यानी mm बराबर होता है 20 सेंटीमीटर। कैसे, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm होता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 200 mm हो गया, यानी मिलीमीटर हो गया। तो किन क्षेत्रों में होता है, तो जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत कम बारिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस कारण से मुंबई की तुलना में पुणे में वर्षा बहुत कम होती है। तो पुणे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है पुणे, ठीक। मुंबई की तुलना में पुणे में वर्षा बहुत कम होती है, मुंबई में ज़्यादा होता है, पुणे में कम होता है। तो पुणे आ रहा है वृष्टि छाया प्रदेश में आ रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक से नगरों में वार्षिक वर्षा में अंतर अन्य 3 युग्मों के नगरों की वार्षिक वर्षा के अंतरों की तुलना में अधिकतम है। तो ये मुंबई और पुणे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मुंबई और पुणे। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून का तो ये होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है, यहाँ पर इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। इस तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा ये दिशा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। हाँ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत में वर्षा का मुख्य कारण है ये, ठीक है, जो भारत में वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। आगे क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बताइए। उत्तर पूर्वी मानसून ये तमिलनाडु है। कौन सा, तमिलनाडु। ऑप्शन सी यहाँ पर सही करेंगे। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है, यानी AMW। तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, उच्च तापमान में अंतर कहाँ पाया जाता है, तो दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। किसमें, दिल्ली में। चेन्नई में नहीं होगा, कोलकाता में नहीं होगा, मुंबई में नहीं होगा, दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है, ठीक है, ताप अंतर पाया जाता है, सर्वाधिक बात हो रहा है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दिया है बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ठीक है, ये सब राजस्थान में है। लेह, देखो लेह हो जाएगा, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा, ठीक है, यहाँ पर लेह। तो ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अधिकतर निर्भर है किस पर, सिंचाई पर कि वर्षा पर कि मानसून पर। तो मानसून पर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा, लू कहलाएगा, ठीक है, लू। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है।
तो ये हो जाएगा 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर, मिलीमीटर से ऊपर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम होगा ये। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है बताइए? तो नागपुर है, बेंगलुरु है, कानपुर है और बाड़मेर ऑप्शन है। ठीक है, तो बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे गर्म स्थान यही है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है फलोदी है और चूरू, ये मिलेगा। ठीक है, बाड़मेर में मिलेगा, बहुत गर्म स्थान है ये। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये है मौसिन राम है। ठीक, यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये तो केरल में होता है, 1 जून को आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, 1 जून को। ठीक है, 1 जून को। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होता है? तो जुलाई महीना में। ठीक है, ज़्यादा बारिश होता है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो चक्रवात, ये हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा? ठीक है, सर्वाधिक सूर्य प्रकाश बताना है कि कहाँ होगा, कोलकाता में कि पुणे में, कन्याकुमारी, लेह में। देखो एक HW और हम दे रहे हैं। ठीक है, दो HW यहाँ पर हम दे रहे हैं इस वीडियो में। अब बहुत आसान है, दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा ये बताइए आप। ठीक है। नेक्स्ट, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, ये बताना है। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, ते हो जाएगा यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखें, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैप्टर है मेरा यहाँ पर अध्याय, ये चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, इस चैप्टर का ऑल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।